Hello my dear friend, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली एक वीडियो लेके आता हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पोर्शन से, जिसके थ्रू हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं एंड अपने जो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 की तैयारी करते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मेंस में आपके रहता है एचसीएस में या यूपीएससी में। तो स्टार्ट करते हैं। टाइम फॉर विजिलेंस। विजिलेंस का क्या मतलब होता है? आपने सुना हो कि भाई विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है। विजिलेंस मतलब कोई निगरानी रखना, देखना, इंक्वायर करना, ये इंक्वायरी करने का या विजिलेंट होने का टाइम है। इंक्रीज टेस्टिंग मतलब बढ़ाना, टेस्टिंग बढ़ाना। एंड बिल्डिंग अवेयरनेस, बिल्ड करना अवेयरनेस, एक सावधानी, अवेयरनेस। नोट स्टिग्मेटाइजेशन। स्टिग्मा क्या होता है? जो एक रूढ़िवादी होता है, स्टिग्मेटाइजेशन होते हैं रूढ़ि। ऑर्थोडॉक्स, पैराडॉक्स। कैन स्टॉप स्प्रेड ऑफ मनी पॉक्स, कैन सकते हैं स्टॉप स्प्रेड ऑफ मंकी पॉक्स, मंकी पॉक्स को रोक सकते हैं। जैसे इंडिया रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट लेबोरेटरी कंफर्म इम्पोर्टेड मतलब इम्पोर्ट किया गया है, ऐसे नहीं है, इम्पोर्ट आया कहीं से, बाहर से आया है। केस ऑफ मंकी पॉक्स वायरस व्हेन ए 35-year-old मैन इन केरला कैपिटल टेस्टेड पॉजिटिव। केरला की कैपिटल कौन सी है? कोचीन में एक बंदा टेस्टेड पॉजिटिव है। डायग्नोसिस वाज इजी एज द इंडिविजुअल इन्फॉर्म हेल्थ केयर वर्कर ऑफ हिज कॉन्टैक्ट। जो डायग्नोसिस था वो मतलब चेक करना बहुत ईजी था, क्योंकि बंदे ने इन्फॉर्म किया उसके जो दोस्त थे हेल्थ केयर वर्कर, हिज कॉन्टैक्ट, जो विद एन इन्फेक्टेड पर्सन इन द यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। तो उसने बता दिया कि मैं यूएई में जो एक पर्सन के कॉन्टैक्ट में आया था जो यूएई में इन्फेक्टेड था। टू कट द ट्रांसमिशन चेन को कट करने के लिए, ट्रांसमिशन क्या होता है? फैलाना, चेन। पीपल हु हैव कम इन कॉन्टैक्ट विद हिम इन केरला हैव बीन आइसोलेटेड। तो ये बोल रहा है कि जो बंदे ट्रांसमिशन चेन को कट करने के लिए, पीपल हु हैव कम, हु जैसे क्या होता है? लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है। बिल्कुल मैं बेसिक से बता के चल रहा हूँ। हु हैव कम मतलब जो बंदा कम, जो भी इसके कांटेक्ट में आए विद हिम, जो इस इन्फेक्टेड बंदे के कांटेक्ट में आए इन केरला, हैव बीन आइसोलेटेड। हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव फॉर्म में बात हुई है, जैसे कि उनको आइसोलेटेड कर दिया गया है किसके द्वारा? बाय द केरला गवर्नमेंट, तो इसलिए ये पैसिव फॉर्म में बात हो रही है। द फर्स्ट केस ऑफ द वायरस आउटसाइड अफ्रीका वाज द रिपोर्टेड इन यूके। पहला केस आउटसाइड जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके बाहर यूके में देखा गया था ऑन 6 मई 2022। सिंस देन मतलब जब से द वायरस हैज स्प्रेड टू ओवर 63 कंट्री। स्प्रेड टू ओवर, तो इसको ध्यान रखना कि ओवर मतलब उससे भी ज़्यादा फैल गया, 63 कंट्रीज। यूरोप हैज़ रिपोर्टेड 8238, यूरोप में 8238 केसेस मिले हैं, क्योंकि यूरोप को तो पता है आपको कि यूरोप कॉन्टिनेंट में ज़्यादा कंट्री हैं, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा केसेस हैं। फ्रॉम 35 कंट्रीज, 35 देश से 8238 केस आए हैं। एज ऑफ जुलाई 12 मतलब जुलाई 12 तक, एज ऑफ जुलाई यूज होगा वहाँ पे। एज ऑफ डेट जो आती है, एज ऑफ बोलते हैं ना, एज ऑफ नाउ, अब तक, या एज ऑफ जुलाई 12। एंड द यूएस 1470 केसेस एज ऑफ जुलाई 14, और यूएस में 1470 केस आए हैं। यूएसए में 1470 केस आ चुके हैं एज ऑफ जुलाई 14, मतलब कल तक, परसों तक। नेवर बिफोर हैज़ द वायरस स्प्रेड टू मोर देन 100 पीपल ड्यूरिंग एनी आउटब्रेक इन एंडेमिक कंट्रीज। एंडेमिक क्या होता है? जैसे जो डिजीज़ उसी एरिया में रहती है, एंडेमिक कंट्री जहाँ से वो पनपा है, ज़्यादा नहीं फैला। तो नेवर बिफोर हैज़ द वायरस स्प्रेड, इससे पहले, नेवर बिफोर मतलब इससे पहले, हैज़ द वायरस स्प्रेड टू मोर देन 100 पीपल, ये 100 से ज़्यादा में फैल गया था। ड्यूरिंग एनी आउटब्रेक इन एंडेमिक कंट्रीज एक्सेप्ट कॉन्गो में 100 से ज़्यादा में नहीं फैला था। इनफैक्ट रियलिटी में सस्टेन ट्रांसमिशन बियॉन्ड ए फ्यू जनरेशन हैज़ बीन रेयर इन अफ्रीका। अफ्रीका में जो सस्टेन मतलब जीवित रहना या रहना, ट्रांसमिशन जो हुआ बियॉन्ड ए फ्यू जनरेशन कुछ पीढ़ियों से, हैज़ बीन रहा है, रेयर बिल्कुल कम रहा है इन अफ्रीका।
इन कंट्रास्ट, कंट्रास्ट मतलब कन्वर्स सिचुएशन, अपोजिट में रैपिड इंक्रीज इन केस एंड जोग्राफिकल स्प्रेड हैव प्राइमरीली बीन ड्यू टू ह्यूमन ट्रांसमिशन लार्जली ड्यूरिंग द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो ये बोल रहे हैं कि इन कंट्रास्ट इसके विपरीत में देखें रैपिड इंक्रीज ज़्यादा इन केसेस हुआ है, और जियोग्राफिकल स्प्रेड जियोग्राफिकली मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गया है, हैव प्राइमरीली बीन ड्यू टू किसकी द्वारा रहा है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन लार्जली ड्यू टू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के कारण रहा है, स्पेशली अमंग मैन हैव सेक्स विद मैन, तो मैन से जो मैन का रिलेशन है उसके ज़्यादा फैल रहा है। while a few rare parties in Spain and Belgium have turned out to be super spreader events। तो स्पेन में बेल्जियम में कुछ जो टर्न आउट मतलब रिजल्ट रहा उनका क्या, टू सुपर स्प्रेडर रहे हैं इवेंट्स, हु सस्पेक्ट्स जो सस्पेक्ट्स किए जा रहे हैं दैट अनडिटेक्टेड ट्रांसमिशन फॉर सम अननोन ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉलोड बाय रिसेंट एम्पलीफायर इवेंट्स। कुछ तो ऐसे हैं कि बहुत टाइम तक उनको डिटेक्ट नहीं किया गया, फिर उसके बाद एम्पलीफायर बहुत बढ़ाने वाले इवेंट हुए, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर केसेस बीइंग डिटेक्टेड इन साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक ही साथ में, इन सेवरल कंट्री आउटसाइड अफ्रीका, विद केसेस जो केस हैं क्रॉसिंग 10,000 मार्क इन द नॉन एंडेमिक कंट्री। दो नॉन एंडेमिक जहाँ पे बीमारी नहीं थी वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा ऊपर चले गए हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ केसेज इन स्पेन 2034, स्पेन में 2034 केस आ चुके हैं, द यूके में 1735, जर्मनी में 1556 एंड यूएसए में 1470। द रिस्क ऑफ द वायरस बिकमिंग एस्टैब्लिश इन सम ऑफ दीज कंट्रीज इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली रियल हो रहा है। वाइल द फर्स्ट ह्यूमन केस वाज रिपोर्टेड इन 1970, जो पहला केस ह्यूमन केस वाज रिपोर्टेड इन 1970 इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड द वायरस बिकेम एंडेमिक इन 11 कंट्री। वायरस जो है एंडेमिक है मतलब कहाँ पे, वहाँ पे बिल्कुल उसी एरिया में फैल गया 11 कंट्रीज़ में इन अफ्रीका, कोजिंग स्मॉल आउटब्रेक्स। नो अटेम्प्ट्स वर मेड टू स्टडी इट ऑल दीज ईयर्स, तो वहाँ पे स्टडी के मतलब किया नहीं गया है इन सालों में। विद द वायरस हैविंग ए फ्री रन इन नॉन एंडेमिक कंट्री, तो ये बोल रहे हैं कि जो वायरस है फ्री रूप से दौड़ रहा है इन नॉन एंडेमिक कंट्रीज। साइंटिस्ट हैव नाउ अनवील्ड, उन्होंने अनकवर्ड किया क्या, मैनी डिस्कम्फर्टिंग फैक्ट्स, जो कंफर्टिंग फैक्ट्स नहीं है, डिस्कम्फर्ट ला रहे हैं। द वायरस अपीयर्स टू बी म्यूटेट, मतलब उसका म्यूटेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है वो एट ए मच हायर रेट देन वट वाज एज्यूम, जो सोचा गया था। एंड बेस्ड ऑन दी जीनोम सीक्वेंस होता है जो आपकी उसकी जेनेटिक उसके सीक्वेंस है, जैसे उसको फ्रॉम द करंट आउटब्रेक, तो जो जीनोम सीक्वेंस है उसकी चेंज हो रही है जो करंट आउटब्रेक में चल रही है। दे हैव फाउंड द एमरजेंस ऑफ नोवल क्लेड क्या होता है, जैसे ग्रुप एक अलग से क्लेड आया है, ग्रुप आया है ऑफ द वायरस इन अर्ली मार्च में दूसरा आया है। जैसे आप आदमी को बोलते हैं ना उस क्लैन से बिलोंग करता है, उस जाति से बिलोंग करता है, तो वैसे ही एक नया मार्च में आया। ए रिसेंट स्टडी हैज़ फाउंड मंकी पॉक्स वायरस डीएनए, जो जिसका डीएनए है इन सैंपल ऑफ सीमन या स्लाइवा, यूरिन या रेक्टल स्वाब्स या फीकल्स या फेसिस में, एंड ए हाई वायरल लोड्स। तो मतलब आपके जो सलाइवा जो आपके स्पिट में थूक में होती है, सीमन में या यूरिन में, या रेक्टल जो स्वाब्स होते हैं, जो कोरोना का स्वाब्स लिया जाता था गले से, या फेकल्स जो आपके एक्सक्रीटा होते हैं उनको, तो हाई वायरल लोड्स हैं इनमें। द इन्फेक्शन एंड डिजीज पोटेंशियल ऑफ दिस बॉडी फ्लूइड्स वाज नॉट स्टडीड, तो ये बोल रहे हैं कि पोटेंशियल ऑफ दिस बॉडी फ्लूइड्स हैं जो इनका स्टडी नहीं किया गया था। वेदर होता है मतलब की कहाँ, जब कोई चीज़ डाउट में होती है उसका पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट नहीं पता होता तो बोलते हैं वेदर की कहाँ। द न्यू क्लैड जो नया क्लैड है बाई इट सेल्फ हैज़ ए हायर पोटेंशियल फॉर ह्यूमन स्प्रेड इज़ नॉट नोन, तो नए क्लैड का इट सेल्फ पता नहीं है कि ये हायर पोटेंशियल है, इसका स्प्रेड इज़ नॉट नोन, अब पता नहीं है। बट श्योरली क्लोज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इज़ प्रोवाइडिंग द वायरस मच अपॉर्चुनिटी टू स्प्रेड विद एमएसएम कम्युनिटी, मतलब जो मैन टू मैन सेक्सुअल रिलेशन होता है उससे ज़्यादा फैल रहा है, ये कन्फर्म है। विद द सस्टेन स्प्रेड ए फ्यू केसेस ऑलरेडी डिटेक्टेड इन वुमेन, अब जो स्प्रेड देखा गया कुछ लेडीज़ में देखा गया है। द पॉसिबिलिटी ऑफ स्प्रेड इनटू द जनरल कम्युनिटी कैन नॉट बी टोटली डिसमिस नहीं किया जा सकता कि भाई नॉर्मल कम्युनिटी में है ही नहीं। इंक्रीज टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जैसे कौन आदमी किसके कॉन्टैक्ट में आ रहा है ट्रेस करेंगे, एंड बिल्डिंग अवेयरनेस करेंगे। नॉट स्टिग्मेटाइजिंग, मतलब स्टिग्मा एक उसको रूढ़िवादी की तौर पर नहीं लेना है, या द इन्फेक्टेड पीपल कैन स्टॉप दिस स्प्रेड, जो इन्फेक्टेड पीपल हैं उसको एक स्टिग्मा नहीं लेंगे, वो बताएंगे कि मैं यहाँ पे गया था और उस
कॉन्टैक्ट को ट्रेस किया जा सकता है, देन ओनली वी एबल टू कम टू नो दैट यस दिस इज़ द स्प्रेडिंग एंड वी हाउ टू कर्ब सच टाइप ऑफ मीनास फ्रॉम द सोसाइटी। आई होप आपको समझ में आया। दिस इज़ द ब्यूटीफुल आर्टिकल एंड बहुत ही ईजी था, बट डेली आप एक मान लो ऐसे एडिटोरियल पढ़ने की आदत बनाओगे तो आपका एक कंप्रेंशन रीडिंग भी क्लियर होगा और बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे नाउ। आई विल कम टुमारो। बाय।